की मर्जी है, आगे कर दिए, नहीं मर्जी आई ये पड़ा रहेगा। उनको बोला भी था तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा सर। नाली इतनी गंदी रहती है, हम लोग का रहना क्या रहना है। सफाई नहीं होती, बीच बीच में होती है, बीच में छोड़ देते हैं। छोटा बच्चा भी घर में, उसे खाना बनाओ तो दरवाजा बंद करके बनाओ, 2 मिनट खुला भी नहीं रख सकते। नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है नेशनल लाइव पर। जैसा कि हम आपको लगातार दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रीतमपुरा वार्ड में हम आप पहुंचे हैं। इस वार्ड से अंजू जैन 2017 में जनता के द्वारा पार्षद बना दी गई थी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंजू जैन को यहाँ की जनता ने दी, नेता बनाया, जन सेवक के तौर पर उसे सत्ता पर बिठाया। लेकिन बावजूद इसके जब हम ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं प्रीतमपुरा वार्ड की, तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है जिसकी बदौलत से उन्हें जनता का सेवक कहा जाना हमें उचित लगे। हम आपको इस वार्ड के हालात दिखाएंगे, यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे और आपको यहाँ के लोगों की समस्याओं से रूबरू करवाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस बदहाली में यहाँ के लोग रह रहे हैं। इन 5 सालों में अंजू जैन, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थी वर्ष 2017 में और जीत गई थी यहाँ के लोगों के द्वारा, लेकिन बावजूद इसके इन 5 सालों में जनता की समस्याओं को कितना सुना है, कितना रूबरू हुई है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? हरदयाल। हरदयाल जी, 2017 में आपने बीजेपी से उम्मीदवार अंजू जैन को पार्षद बनाया। इन 5 सालों के कार्यकाल में कितना काम हुआ है आपके यहाँ? थोड़ी बहुत। थोड़ा बहुत। हम देख रहे हैं यहाँ पर नालियों की जो है अव्यवस्था है, इसको लेकर के कोई सुनवाई हुई है कभी? कभी काल आते हैं कभी काल आते हैं। कभी कभार आते हैं, फिर भी ये जो टूटी फूटी यहाँ पर नालियाँ है, यहाँ पर कचरा जमा हुआ है, इनको लेकर के अब तो वापस से चुनाव आने वाले हैं, 5 साल तो खत्म हो गई है, इनको लेकर के कुछ काम हुआ? नहीं जी नहीं, यहाँ कोई काम नहीं होता। बाई चांस कोई आ गया, सफाई हो गई, आप सामने देखिए कितना कूड़ा रहता, वहाँ की नहीं होती तो अंदर की कोई बात ही नहीं। इससे अंदर जाएंगे तो और भी बुरा हाल है जी। आप अंदर जाएंगे इससे बुरा हाल पाएंगे। बुलाते हैं तो आते भी नहीं है, कभी काल हाँ आ जाते हैं। सुनवाई नहीं होती है आपकी? कोई सुनवाई नहीं जी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं ये जो नालियों में कचरा वगैरह जमा हुआ है, ये कितने टाइम से जमा है यहाँ पर? जी। उनकी मर्जी है, आगे कर दिए, नहीं मर्जी आई ये पड़ा रहेगा। आदमी अपने हाथ से कैसे कर कुरा के जिंदगी काट रहे हैं यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं। शौचालय की वगैरह यहाँ क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से यहाँ की महिलाओं को जो है सुविधा दी गई है? बहुत दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। दिन में बहुत परेशानी है। अंजू जैन तो खुद महिला है, तो वो समझती होगी महिलाओं की समस्या है। कोई ऐसा काम नहीं किया है कि महिला खुश रहे? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा कि जो भी अच्छा रहे हो। इन 5 सालों में जो गलियों के अंदर हम देख रहे हैं, अच्छे तरीके से रोड नहीं बनाई गई है कि लोग अच्छे से आ जा सके, इनको लेकर के कोई काम नहीं हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब वोट आते हैं तब नेता देखते हैं, हमको बकाया नहीं देखते। कोई काम नहीं हुआ जनाब। आगे जाके देखें, इससे बुरा हाल है जनाब। ये तो मेन गली है, ये आपको आर पार कर देगी रोड के उस पार। ये उसका देखिए, यहाँ की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। 5 साल में जनता की सुनवाई नहीं हुई। जन सेवक का जो तमगा लगाए यहाँ की पार्षद अंजू जैन जो है वो घूमती है, उसको जमीन पर उन्होंने नहीं उतारा है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कब से रहते हैं आप यहाँ पे? 10 साल से। कितना काम हुआ है इन 5 सालों में? कुछ भी नहीं सर, आपके सामने है, देखिए। यहाँ नाली इतनी गंदी रहती है, हम लोग का रहना क्या रहना है। बच्चे वगैरह रहते हैं, बीमारियां वगैरह पनपती होगी, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई क्या? कुछ भी सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं आता है। जब चुनाव का टाइम आता है, जब वोट मांगने आ जाते हैं, इसके बाद तो और कोई सुनवाई नहीं है। जितने वादे किए थे कि हम कचरा हटाएंगे, हम गाड़ी आएगी, बंद करके चले जाएंगे, और जब चुनाव का टाइम आएगा तो फिर यहाँ आएंगे, नहीं तो बाहर से ही चले जाएंगे। अंदर कौन, इंसान थोड़ी ना रहते अंदर। यानी कि आपको जो है, आपकी समस्याओं को जो है इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है। यहाँ और भी हम लोगों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे। देखिए किस तरीके से बदहाली का जीवन जी रहे हैं यहाँ के लोग। उनसे भी आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किलें होती है, बड़ी समस्याएं होती है इस तरीके से गुजर बसर करना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिस तरीके से जिस गलियों में ये रह रहे हैं, बीमारी पनपना जो है आम बात है।
आप देख सकते हैं कि ये गली के बीचों बीच जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, नाली का गंदा पानी है जिसमें कई सारे जो है जीव जंतु पनप रहे हैं, छोटे मोटे ऐसे जीव जंतु जो यहाँ बच्चों के लिए और तमाम लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। हम और भी लोगों से जानेंगे कि क्या नाम है आपका? सुमन। 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है अंजू जैन का, पार्षद है आपकी। इन 5 सालों में कितना काम हुआ है? कम कहाँ, उतना बढ़ता ही जाता है। यहाँ पे देखो कितने गंद के नाली का जो निकलते इधर ही सारा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। कचरे की व्यवस्था वगैरह? अब यही है कि छोटा बच्चा भी घर में, उसे खाना बनाओ तो दरवाज़ा बंद करके बनाओ, 2 मिनट खुला भी नहीं रख सकते। इसी की वजह से तो अब गंदगी इतने मच्छर अच्छर जो होते हैं सब घर में आते हैं। शौचालय की व्यवस्था करिए इन 5 सालों में? हाँ है, अब रोड पे भी हैं, अंदर भी हैं। और रोड पे जिसको जाना हो तो चले जाते, नहीं तो अंदर वाली में भीड़ तो लगती है शायद। और ये सफाई वगैरह यहाँ पे नियमित रूप से होती है? अब होती है, पानी नालियाँ भरी हुई हैं, इधर भी भरी हुई हैं, और जितनी हो जाती है, नहीं तो नहीं। अब वो क्या करे, जमादार आता तो है, अब लोग हैं जो गंद होता है लिफाफा नाली में फेंकते हैं। देखिए बहुत सारी बड़ी बस्ती है ये, पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पानी भरने के लिए क्या व्यवस्था है? पानी तो इधर आता रहता है। कितने नल लगाए हुए हैं? सभी के लिए यहाँ पर नल है या बड़ी समस्या होती है, सबको एक साथ पूरा काम करना पड़ता है? अब सभी तो आगे भी हैं नल, इधर हमारे तो घर में लगी हुई है, आगे भी लगी हुई हैं टोटियाँ, सबके घर में भी लगी हैं, ऐसी भी लगी हुई हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे। यहाँ हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ युवा साथी है, उनसे भी हम जानेंगे कि इन 5 सालों में कितना काम, कितने वादे ज़मीन पर उतर के आए हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं कि संकरी संकरी गलियाँ है, कितना मुश्किल जीवन होता होगा इन गलियों में, और बावजूद यहाँ पर जो है नालियों की सफाई नहीं करी हुई है, गंदगी पनप रही है। ऐसे में बड़ा खतरा रहता है बीमारियों का, लोगों के घर तक आ जाना। देखिए हमें चलने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन नेशनल लाइव की जो टीम है आपको लगातार यहाँ की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराएगी। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं उनके जीवन दूभर है। अब देखिए नालियाँ ये इस गली के सेंटर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाली लग रहा है कि काफ़ी टाइम से पानी जमा हुआ है, काफ़ी समस्याएं हैं, गंदगी पनप रही है। ये नाली बिल्कुल भी जाम हो गई है, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इलेक्शन वापस से आएंगे, फिर से वादे किए जाएंगे, फिर से जो है झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा जनता को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना। और यहाँ और भी लोगों से बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? देखिए 5 साल खत्म हो गए सरकार के, अंजू जैन आपकी पार्षद है। इन 5 सालों में आपकी गलियों में क्या क्या व्यवस्था करी गई है? करी तो गई है, पानी वानी की भी करी गई है, और ये रोड़ी वोड़ी बिछाई गई थी। काफी सफाई को लेकर के कुछ काम हुआ है इन 5 सालों में? काफी सफाई नहीं होती, बीच बीच में होती है, बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन नालियाँ वगैरह जो है ये पूरी तरीके से लबालब भरी हुई है, कभी कोई काम नहीं हुआ इनमें? नालियों में कोई काम नहीं होता, बस ऊपर ऊपर काम कर जाते हो, चले जाते हैं। अगर वो फिर से आपके दरवाजे तक आते हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या आप उन्हें फिर से अपना पार्षद चुनेंगे? अब वो देखी जाएगी, वक्त के साथ चलेंगे भाई, ये तो वक्त की आगे देखेंगे क्या। लेकिन 5 साल के कार्यकाल से आपको पता चलेगा ना कि काम किया नहीं किया। हाँ वो तो फिर अब इंसान सब अपना अपना जानते हैं, जो हो रहा है तो पता ही लग जाता है। देखिए बड़ी समस्याएं है यहाँ के लोगों को। युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानते हैं कि इन 5 सालों में क्या काम हुआ है। अच्छा, आपकी जो ये बस्ती है, इस बस्ती में तो हम देख रहे हैं नालियाँ जो है लबालब भरी हुई है, कीचड़ वगैरह जो है नालियों से बाहर अब सड़क पे आ गया है, बच्चे वगैरह खेलते हैं, इनको लेकर कोई काम नहीं हुआ? इनके लोग का हुआ काम सर, आता है कोई करता है फिर चला जाता है, महीनों में आता है, कभी ऐसा रेगुलर कोई नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। कचरे की गाड़ी वगैरह उसका नियमित रूप से आना? मैं 15-20 दिन में एक बार आती है शायद, वो 15-20 दिन में एक बार आती है, तब जाके कूड़ा कचरा यहाँ से हटाया जाता है। देखिए कितनी समस्या है, 15-20 दिन तक वो कूड़ा पड़ा रहता है, बीमारियाँ फैलती है, उससे लोगों को मुश्किलें होती है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। अब आपको यहाँ के हालात दिखाएंगे, किस प्रकार से यहाँ के लोग जो है अपना जीवन जी रहे हैं। ये नालियाँ जो है जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से ऐसी की ऐसी रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सफाई नहीं करता है इनकी, और जनता जो है त्राहिमाम करते हुए थक चुकी है। यहाँ के लोग हमसे बातचीत में ये कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार कोशिश करी है कि वो जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाए, सरकार तक पहुँचाए, अपने पार्षद तक पहुँचाए, लेकिन उन्हें उनकी जो मांगे हैं उनको ठुकरा दिया जाता है, उनकी सुनवाई जो है वो नहीं की जाती है। हम और भी लोगों से जानेंगे। हमारे सामने भी कई लोग हैं। यहाँ इस तरीके से पानी भरा जाता है। यहाँ पर एक नल होता है जो कई लोगों के बीच में होता है। अच्छा, तो अभी आप युवा है, धीरे धीरे आपका भी वोट बनेगा। आप जब इस वार्ड के हालात देखते होंगे तो क्या लगता है, सरकार काम करती है क्या?
सरकार करती है, मगर ये थोड़ा यहाँ थोड़ा सही नालियाँ भी साफ हो जाए तो सही रहेगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएगा, ना डेंगू फैलेगा। सबसे यही कारण सही रहेगा। बच्चे वगैरह खेलते होंगे तो इनको लेकर के जो नालियाँ वगैरह उनकी सफाई को लेकर के आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आवाज़ उठाते होंगे, आप भी सुनते होंगे, उनको लेकर कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं होती। देखिए कितनी ये बड़ी समस्या है कि नालियों की जो व्यवस्था है वो भी अच्छे तरीके से नहीं की गई कि निकासी वगैरह यहाँ पानी के अच्छे से हो सके। 5 साल खत्म होने वाले हैं, फिर से चुनाव आने वाले हैं, क्या हुआ है काम इन 5 सालों में? 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, बस क्या कहते हैं केजरीवाल ने यहाँ पे क्या कहते हैं वो वाईफाई वगैरह लगाई है और क्या कहते हैं और कुछ नहीं मेरे ख्याल से। बाकी आगे यहाँ पे नालियों का क्या कहते हैं बहुत ही क्या कहते हैं बुरा हाल है। आपकी पार्षद ने जो जिम्मेदारी थी वो निभाई तो नहीं लग रही है हमको यहाँ पर। पार्षद ऐसा कुछ नहीं है, पार्षद खाली क्या कहते हैं बाहर के लिए बाहर देखते हैं, ये पार्क वगैरह ये वगैरह ये चीज़ें देखते हैं क्या कहते हैं। लेकिन ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ है जहाँ आप रह रहे हैं इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इनकी कोई सुनवाई नहीं होती क्या कहते हैं। कितना मुश्किल होता है आपको ऐसे जीवन जीना? अब जीवन जीना क्या करें सर, क्या कहते हैं जीना तो पड़ेगा क्या कहते हैं। जब आपकी समस्या है, आप तो युवा है, आपको पता होगा किस तरीके से जो है शिकायत की जाती है, कभी सुनवाई होती है? हम तो वोट भी गिरते हैं क्या कहते हैं, मगर कभी कभी इससे पहले क्या कहते हैं अंजू जैन आई थी, उनका मीडिया आई थी क्या कहते हैं, उनको बोला भी था तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा सर। यानी कि तमाम आपने शिकायतें करी है। अंजू जैन का दौरा यहाँ पर हुआ है आपके इस वार्ड में? जी अंजू जैन का दौरा कभी हुआ है इस वार्ड में? नहीं हुआ दौरा, यहाँ तो कभी घूम ही नहीं है वो अंदर, खाली ओनली बाहर टेंट लगा के क्या कहते हैं बस वहाँ पे अपनी स्पीच दे के चले जाते थे। देखिए शौचालय को लेकर के हम जानना चाहते हैं, नेशन लाइव जनता को बताना चाहता है कि महिलाओं को बड़ी समस्या होती है, इसको लेकर के कितना काम हुआ है? देखो आप ये देखो इधर देखो क्या कहते हैं सारी गंदगी पड़ी पड़ी है। अभी बारिश हो जाती है फिर क्या कहते हैं इतना पानी हो जाता है, क्या कहते हैं घरों में बेचारों के घर में पानी घुसने लगता है, क्या कहते हैं पाइपों के द्वारा क्या कहते हैं जो पाइप हैं क्या कहते हैं उनके अंदर पानी घुसता है, वो घरों में अंदर पानी आता है। बारिश के समय में तो आपकी पूरी बस्ती जो है एक पूरे के पूरे तालाब का रूप धारण कर लेती होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है तो पानी की निकासी की व्यवस्था तो है नहीं। बारिश के समय में यहाँ कच्चे मकान भी है, पानी पूरा भर जाता होगा, तब आपकी सुनवाई करने के लिए कोई आता है? जी कोई नहीं आता, क्या कहते हैं बस ये है कि सुबह के टाइम में थोड़े क्या कहते हैं एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, क्या कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा कूड़ा निकालते हैं यहाँ से नालियों से, हल्का फुल्का ऊपर से क्या कहते हैं जो पन्नी वन्नी होती है वो निकाल के यहाँ पे धर देते हैं, बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। वो पार्षद हो, विधायक हो या कोई भी नेता हो, मात्र फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है और जनता की आवाज़ नेता के कानों तक पहुंचाने का काम नेशन लाइव कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम दिल्ली के हर वार्ड हर क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। कैमरामैन रोहित जोशी के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।